आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जी माननीय डॉक्टर श्री अरविंद सिंह भदौरिया साहब, सहकारिता एवं लोक सेवा प्रबंध मंत्री मध्य प्रदेश शासन, साथ में जिलाधीश महोदय और पुलिस अधीक्षक महोदय, सभी लोग खड़े हो जाए। अब हमारे माननीय अतिथि के द्वारा हमारी राष्ट्र की गौरव हमारे परेड का निरीक्षण किया जाएगा। परेड निरीक्षण के लिए बिल्कुल तैयार है। बड़ी मेहनत से बनी है। गणतंत्र दिवस परेड आपके निरीक्षण के लिए तैयार है श्रीमान। उन्मुक्त गगन में हमारे गणतंत्र की बधाई के लिए 3 रंग के गुब्बारे छोड़े जा रहे हैं, जो शांति, संपन्नता और हरियाली का प्रतीक है, जो पूरे विश्व को बता देना चाहते हैं कि हमारा मुख्य अतिथि डॉक्टर अरविंद सिंह भदौरिया विशेष वाहन पर सवार हो रहे हैं। उनके साथ जिला प्रशासन के मुखिया कलेक्टर डॉक्टर सतीश कुमार एस, जिला पुलिस अधीक्षक श्री शैलेंद्र सिंह चौहान परेड के निरीक्षण के लिए धीरे धीरे, और परेड कमांडर श्रीमती रजनी सिंह गुर्जर के साथ परेड के लिए रवाना हो रहे हैं। डॉक्टर अरविंद सिंह भदौरिया भिंड जिले के छोटे से ग्राम ज्ञानपुरा में 2 अक्टूबर 1968 को जन्मे। यहीं से मास्टर ऑफ आर्ट्स LLB और मिलिट्री साइंस में PhD स्नातक डिग्री लेने के पश्चात सार्वजनिक और सामाजिक व राजनीतिक जीवन का जो विकास क्रम रहा है वो बहुत ही लंबा रहा है। बाल्यकाल से ही संघ के स्वयंसेवक रहे और 1984 से अखिल भारतीय और FDS महाविद्यालय में बाल्यकाल में ही चुनाव लड़ कर गए और 1989 में अखिल भारतीय परिषद 2012-13 में आप विधानसभा के सदस्य बनकर समिति के लिए सदस्य बने। संबंध संभाग में मध्य प्रदेश में वर्ष 2004 से ब्लॉक स्तर पर निरंतर जिला आदि आयोजन करते रहे थे और आप IPS सोसाइटी के भी सदस्य रहे हैं। आप कृषि एवं कृषि संस्थान और उद्योगों के विस्तार के लिए इंदौर में निरंतर प्रयासरत रहे हैं। आपके द्वारा समय समय पर कृषि कार्यों में भूमिका निभाई गई। माननीय मंत्री के द्वारा परेड का परीक्षण किया जाता है। जिला पुलिस बल के समक्ष सलामी लेते हुए माननीय मंत्री महोदय 2016 में सिंहस्थ के दौरान आपने उज्जैन में फ्री मेडिकल कैंप स्थापित किए थे। तब से लेकर आज तक निरंतर आप चिकित्सीय सेवाएं प्रदान करते रहे हैं।
मंत्री डॉक्टर अरविंद सिंह भदौरिया परेड का निरीक्षण करते हुए हमारा मंच के सामने सभी लोगों से निवेदन है कि कृपया एनसीसी सीनियर से सलामी लेकर विशेष वाहन आगे की ओर बढ़ रहा है। एनसीसी सीनियर बालिका एनसीसी बालक से माननीय मंत्री महोदय का दस्ता एनसीसी सीनियर बालिका माननीय मंत्री महोदय भी एनसीसी के प्रभारी रहे हैं और आज एनसीसी छात्रों के द्वारा सलामी ले रहे हैं। उनके साथ जिलाधीश डॉक्टर सतीश कुमार एस, जो कि मूलतः तमिलनाडु के वेल्लोर डिस्ट्रिक्ट से हैं। आपने मद्रास से MBBS में स्नातक डिग्री प्राप्त की और 2013 में भी आप IAS हैं। जिला कलेक्टर की भूमिका के निर्वहन के पूर्व आप क्रमशः SDM, CO जिला पंचायत, ADM के पद पर क्रमशः रतलाम, सिवली, नर्मदापुरम और खरगोन में ये पद के भूमिका का निर्वहन कर चुके हैं। इसके भिंड में जिला कलेक्टर की भूमिका को ग्रहण करने के पूर्व आप डायरेक्टर हेल्थ सर्विस MD मध्य प्रदेश पब्लिक हेल्थ सर्विस कॉर्पोरेशन लिमिटेड में भी कार्यरत रहे। साथ में ही पुलिस अधीक्षक श्री शरद कुमार सिंह चौहान जो के निवासी हैं, आप 2012 के IPS अफसर हैं। उनमें पुलिस अधीक्षक के दायित्व को निर्वहन करने के पूर्व आप शाजापुर, भोपाल उत्तर और खरगोन में भी पुलिस अधीक्षक के पद पर कार्यरत रह चुके हैं। माननीय मंत्री महोदय के साथ आप भी विशेष वाहन में सवार होकर परेड का निरीक्षण कर रहे हैं। माननीय मंत्री महोदय का सामाजिक और राजनीतिक विकास काफी लंबा रहा है। आपने 2012 और 2013 में विधानसभा में माननीय मंत्री महोदय का विशेष वाहन परेड निरीक्षण के पश्चात पुनः मंच की ओर आगमन कर रहा है और सभी से अनुरोध करूंगा कि सभी माननीय मंत्री का तालियों से अभिवादन करें और स्वीकार करें। हम अभिवादन भी कर रहे हैं। सभी कर्तव्य ध्वनि के साथ माननीय मंत्री महोदय का स्वागत कीजिए। डॉक्टर अरविंद सिंह भदौरिया चंबल अंचल से मध्य प्रदेश शासन में सहकारिता एवं लोक सेवा प्रबंधन मंत्री का कार्यभार देख रहे हैं। चंबल अंचल का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं मध्य प्रदेश शासन में। माननीय मंत्री महोदय, उनके साथ पुलिस अधीक्षक और जिलाधीश महोदय पुनः विशेष वाहन से उतरकर मंच की ओर अग्रसर हो रहे हैं। परेड के निरीक्षण के पश्चात हम माननीय अतिथि से निवेदन रहेगा कि वे माननीय मुख्यमंत्री जी के संदेश का वाचन होगा, जिसमें हमारी भावी योजनाओं की जानकारी हम जन सामान्य तक पहुंचेगी। रोजगार दिवस का आयोजन प्रारंभ किया गया। विभिन्न स्वरोजगार योजनाओं के अंतर्गत 33 लाख से अधिक स्वरोजगार के नए अवसर सृजित किए गए तथा 21,000 करोड़ रुपए से अधिक की ऋण सहायता स्वीकृत की जा चुकी है। राज्य सरकार ने रिकॉर्ड 1 लाख से अधिक सरकारी पदों की भर्तियों का कार्रवाई तेज गति से प्रारंभ कर दी है। अब तक 99,000 से अधिक पदों की भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ की जा चुकी है और 36,200 से अधिक पदों के विरुद्ध चयन सूची जारी हो चुकी है। स्व सहायता समूहों को हमने जन आंदोलन का स्वरूप दिया है। समूहों को आर्थिक गतिविधियों के लिए 4,700 करोड़ रुपए से अधिक का क्रेडिट लिंकेज उपलब्ध कराया गया है। समूह द्वारा 7 पोषण आहार संयंत्रों का संचालन अपने हाथ में लेना निश्चित रूप से महिला सशक्तिकरण के चमत्कार है। राज्य सरकार द्वारा संबल योजना और लाडली लक्ष्मी योजना के द्वितीय संस्करण को लॉन्च किया गया है। संबल 2.0 के अंतर्गत पूर्व में अपात्र घोषित किए गए हितग्राहियों को आवेदन करने का अवसर देकर सत्यापन के पश्चात अब तक 11 लाख से अधिक पात्र हितग्राही को संबल योजना से
जोड़ा जा चुका है। इसी प्रकार लाडली लक्ष्मी 2.0 के अंतर्गत लाडलियों को शिक्षा के लिए 25,000 की प्रोत्साहन राशि देना प्रारंभ कर दिया गया है। हमने वर्ष 2021-22 में प्रचलित भावों पर 19.74% का ग्रोथ हासिल किया है, जो पूरे देश में सर्वाधिक स्थान पर है। राज्य सरकार ने पिछले 2 वर्षों में रिकॉर्ड 75,500 करोड़ रुपए से अधिक का पूंजीगत व्यय किया है, जो कि मध्य प्रदेश के इतिहास में अब तक सर्वाधिक हुआ है। मध्य प्रदेश में विगत 3 वर्षों में सभी प्रकार के माफिया पर कड़ा प्रहार किया गया है। प्रदेश के पिछले 32 सालों के इतिहास में पहली बार एक वर्ष में 1,14,00,000 रुपए के 6 इनामी नस्ली मार्ग गिराए गए हैं। लगभग 23,000 एकड़ भूमि को भूमुखियों से मुक्त करा लिया गया है। इस भूमि पर गरीबों के लिए सुराज कॉलोनी बनाने का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। भारत की सबसे चौड़ी, मध्य प्रदेश की सबसे लंबी रीवा 6 लेन एक्वाडक्ट टनल यातायात के लिए प्रारंभ कर दी गई है। उज्जैन रेलवे स्टेशन से महाकाल लोक तक प्रदेश के पहले रोपवे प्रोजेक्ट को भारत सरकार की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है और कैन बेतवा लिंक परियोजना से बुंदेलखंड के क्षेत्र के लिए 8,11,000 हेक्टेयर में अतिरिक्त सिंचाई क्षमता विकसित होगी। स्टार क्रॉप बिजनेस इन 30 डेज की अवधारणा मध्य प्रदेश की एक अभिनव पहल है। इसके माध्यम से 8 विभागों की 44 विभिन्न सेवाएं 30 दिन के भीतर प्रदान की जाएंगी। ओमकारेश्वर में 600 मेगावाट क्षमता का विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट बन रहा है। इसके साथ ही भारतमाला परियोजना के अंतर्गत अटल प्रगति पथ के निर्माण की दिशा में कार्रवाई प्रारंभ हो गई है। परंपरागत फसलों की खेती के स्थान पर लाभकारी फसलों की खेती को प्रोत्साहन देने के लिए देश में अपने किस्म की पहली फसल विविधीकरण प्रोत्साहन योजना लागू की गई है। दिनांक 5 फरवरी 2023 से दिनांक 25 फरवरी 2023 तक प्रदेश के समस्त गांवों में, शहरों, वार्डों में विकास यात्राओं को प्रदेश व्यापी आयोजन किया जा रहा है। इन विकास यात्राओं का उद्देश्य विभिन्न विकास गतिविधियों एवं उपलब्धियों को जनता के साथ साझा करना एवं आत्मनिर्भर, समृद्ध और विकसित मध्य प्रदेश के निर्माण के उद्देश्य से नए विकास कार्यों की आधारशिला रखना है। ये सभी सुविधा और महत्वपूर्ण उपलब्धियां इस बात की वानगी है, यदि मन में प्रदेश के विकास की तड़प हो और जनता के लिए दिन रात काम करने की बेचैनी हो, तो कठिन एवं विपरीत परिस्थितियों में भी एक नया इतिहास रखा जा सकता है। मध्य प्रदेश ने अपने कुशल वित्तीय प्रबंधन से खाली खजाना और कोरोना जैसी महामारी के संकट के बावजूद आरोग्य, आजीविका और अर्थव्यवस्था तीनों को बचाने का काम किया है। प्रचलित भावों पर राज्य का सकल घरेलू उत्पाद वर्ष 2020-21 के 9,76,000 करोड़ से बढ़कर 2021-22 में 11,69,000 करोड़ तक पहुंच गया है। ई रिटर्न फाइलिंग में मध्य प्रदेश देश में टॉप 5 राज्यों में शामिल है। जीएसटी के अंतर्गत टैक्स बेस का दायरा बढ़ाने में परिणाम स्वरूप पंजीकृत करदाताओं की संख्या 5 लाख से अधिक हो गई है। मध्य प्रदेश को फ्यूचर रेडी स्टेट बनाने में इंफ्रास्ट्रक्चर का महत्वपूर्ण योगदान है। प्रसन्नता का विषय है कि बिजली, पानी, सड़क आदि अधोसंरचना के निरंतर सुदृढ़ीकरण के बल पर मध्य प्रदेश तेज विकास की दृष्टि से टेक ऑफ स्टेज में आ गया है। पिछले 1 दशक में प्रदेश में सोलर ऊर्जा में 54% और पवन ऊर्जा में 23% की वृद्धि हुई है। इससे 1 करोड़ टन कार्बन उत्सर्जित होने में कमी आई है, जो कि 18,000 पेड़ लगाने के बराबर है। सरकार ने प्रदेश में शहर और गांव तक सड़कों का जाल बिछा दिया है। इस वर्ष 5,600 करोड़ रुपए की राशि से 7,500 किलोमीटर की सड़कों का निर्माण कार्य चल रहा है। उन्नयन और नवीनीकरण तथा 50 बड़े पुलों का निर्माण किया जा रहा है। अगले 2 वर्षों में 3,000 किलोमीटर से अधिक लंबाई की सड़कों के अपग्रेडेशन का कार्य पूर्ण किए जाने का लक्ष्य है। विगत लगभग 3 वर्ष में 6 लाख हेक्टेयर से अधिक नई सिंचाई योजना विकसित की गई है। जल जीवन मिशन में लगभग 56 लाख ग्रामीण परिवारों के घर तक नल से जल पहुंच चुका है। अब तक 57,800 करोड़ रुपए से अधिक की जल प्रदाय योजनाएं स्वीकृत की जा चुकी है और अमृत सरोवर के अंतर्गत मध्य प्रदेश में 5,000 से अधिक तालाबों को लगभग 1,000 करोड़ की लागत से बनाए जा रहे हैं। अन्नपूर्णा धरती के अन्नदाता किसानों के माध्यम से चिंता की लकीरें को मिटाना और उनकी आमदनी को बढ़ाना सरकार का प्रमुख लक्ष्य रहा है। विभिन्न किसान हितैषी योजनाओं एवं कार्यक्रमों के अंतर्गत
पिछले लगभग 3 साल में 2,25,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि हितलाभ किसानों के खाते के अंतर्गत किए गए हैं। 70,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि का तो केवल फसल बीमा दावा भुगतान किया गया है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में 3,500 करोड़ से अधिक के प्रकरण स्वीकृत कर मध्य प्रदेश देश में पहले नंबर पर बना हुआ है। सरकार प्राकृतिक खेती को तेज गति से बढ़ावा दे रही है। 1,46,000 हेक्टेयर क्षेत्र में प्राकृतिक खेती के लिए 60,000 से अधिक किसानों का पंजीयन करा लिया गया है और पात्र किसानों को देसी गाय लालन पालन के लिए 900 रुपए प्रति माह का अनुदान देने की भी योजना प्रारंभ हो चुकी है। प्रदेश में 2021-22 में 4,500 से अधिक प्राथमिक साख सहकारिता संस्थाएं के माध्यम से 16,800 करोड़ रुपए से अधिक का अल्पावधि के ऋण शून्य ब्याज पर वितरित किया गया है। उद्यान की फसलों का क्षेत्रफल बढ़कर 25 लाख हेक्टेयर से भी अधिक हो गया है। देश का कुल गेहूं निर्यात में 45% भागीदारी के साथ अब तक गेहूं निर्यात में देश में 1 नंबर का राज्य मध्य प्रदेश में बन गया है। हमने इस वर्ष 21 लाख मैट्रिक टन से अधिक गेहूं का निर्यात किया, जो कि एक रिकॉर्ड है। मुख्यमंत्री गौ सेवा योजना के अंतर्गत 1,000 से अधिक गौशालाओं का निर्माण कार्य पूर्ण कर संचालन प्रारंभ कर दिया गया है और 500 से अधिक गौशाला का संचालन प्रदेश के स्व सहायता समूह कर रहे हैं। प्रदेश में 3,41,000 पशुपालकों को क्रेडिट कार्ड स्वीकृत किए गए हैं, देश में सर्वाधिक है। मत्स्य पालकों के लिए भी लगभग 66,000 किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जा चुके हैं। किसानों को यदि सरकार सबसे पहले किसी की है तो वह गरीबों की है। देश राज्य सरकार का संकल्प है कि कोई गरीब बेघरबाद नहीं रहेगा और कोई गरीब इलाज के बिना नहीं रहेगा, कोई गरीब भूखा नहीं मरेगा, कोई गरीब धन के अभाव में शिक्षा से वंचित नहीं रहेगा और कोई गरीब ऐसा नहीं रहेगा जिसे उसके कौशल के अनुरूप काम न मिले। संबल योजना के अंतर्गत 3,97,000 से अधिक हितग्राहियों को 3,649 करोड़ से अधिक के लाभ वितरित किए गए हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के छूटे हुए लगभग 58 लाख हितग्राहियों को राशन भी प्रदान किया जा रहा है। प्रधानमंत्री योजना उज्ज्वला योजना में 82 लाख से अधिक महिलाओं को निःशुल्क गैस कनेक्शन दिए जा चुके हैं और शहरी क्षेत्र में दीनदयाल रसोई केंद्रों की संख्या 56 से बढ़ाकर 145 कर दी गई है। स्वामित्व योजना के क्रियान्वयन में भी मध्य प्रदेश पूरे देश में 1 नंबर का राज्य है। मुख्यमंत्री कन्या विभाग, निकाह, कल्याणी विभाग, निःशक्तजन विभाग योजनाओं में 5,63,000 से अधिक बेटियां लाभान्वित हुई है। दिव्यांग जन की सहायता के लिए सीएम हेल्पलाइन 181 पर एक विशेष दिव्यांग जन हेल्पलाइन प्रारंभ की जा रही है। पीएम स्वनिधि और मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता योजना को मिलाकर अब तक 10 लाख से अधिक पथ विक्रेताओं को ब्याज मुक्त ऋण दिया जा चुका है। कमजोर वर्गों की ताकत बनना और इन वर्गों को उनका जायज हक दिलाना सरकार का राजधर्म है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग, विमुक्त घुमंतों, अर्ध घुमंतों समुदायों एवं सामान्य वर्गों के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के कल्याण के लिए सरकार प्रतिबद्ध है और प्रतिबद्धता पूर्वक कार्य कर रही है। सरकार द्वारा टंटिया मामा आर्थिक कल्याण योजना, भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना, संत रविदास स्वरोजगार योजना, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना, मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति विशेष परियोजना, वित्त पोषण योजना, पिछड़ा एवं अल्पसंख्यक वर्ग के लिए उद्यम योजना एवं स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री विमुक्त घुमंतों, अर्ध घुमंतों स्वरोजगार योजना। मध्य प्रदेश संभवतः देश का एकमात्र राज्य है जहां कमजोर वर्गों के लिए स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए इतनी बड़ी संख्या में स्वरोजगार की योजनाएं प्रारंभ की गई है। दिनांक 5 फरवरी 2023 को समरसता के संत शिरोमणि पूज्य रविदास जी की जन्म जयंती के उत्सव पर प्रदेश में एक विशाल समरसता सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान संत रविदास स्वरोजगार योजना सहित विभिन्न योजना के अंतर्गत अनुसूचित जातियों के हितग्राहियों को हित लाभ वितरण किया जाएगा। प्रदेश की माताओं, बहनों, बेटियों की सुरक्षा, स्वास्थ्य, सम्मान, सशक्तिकरण और स्वावलंबन राज्य सरकार के लिए सर्वोपरि है। चाहे 44 लाख लाडली लक्ष्मियों के परिवार हो या फिर 46 लाख स्वसहायता समूहों की महिला सदस्यों का परिवार हो। नारी कल्याण के लिए संचालित योजनाओं के माध्यम से महिलाओं का आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक सशक्तिकरण का मार्ग
प्रशस्त हुआ है। हाल में ही संपन्न स्थानीय निकाय निर्वाचन में स्वतंत्रता समूहों की 17,000 से अधिक महिला विभिन्न पदों पर निर्वाचित हुई है। महिला अपराधों की रोकथाम के लिए प्रदेश में 950 महिला ऊर्जा डेस्क और हर जिले में एक महिला थाने की स्थापना की गई है। ऑपरेशन मुस्कान से 11,600 से अधिक बालिक बालिकाओं को सकुशल उनके माता पिता के पास पहुंचाया गया है। राज्य सरकार द्वारा महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए पृथक से इंडस्ट्रियल क्लस्टर तैयार किया जा रहा है। 100 करोड़ रुपए के मुख्यमंत्री नारी सम्मान कोष की स्थापना की गई है। शिक्षा को ज्ञान, कौशल संस्कार, रोजगार, देशभक्ति, नैतिक मूल्य, अनुसंधान और खेलों से जोड़कर राष्ट्रीय शिक्षा नीति का प्रभावी क्रियान्वयन करने वाला देश के अग्रणी राज्यों में ये मध्य प्रदेश है। बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए फीस की चिंता माता पिता नहीं बल्कि मध्य प्रदेश की सरकार करती है। मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना के अंतर्गत उच्च श्रेणी शिक्षा के लिए 2,74,000 से अधिक विद्यार्थियों को 958 करोड़ रुपए से अधिक की फीस की प्रतिपूर्ति हमने की है। भोपाल में संत रविदास ग्लोबल स्कूल पार्क का निर्माण कार्य शीघ्र पूरा करने का लक्ष्य है ताकि 6,000 प्रशिक्षुओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना प्रारंभ किया जा सके। इसी प्रकार 10 संभागीय ITI और ITI के रूप में विकसित किया जा रहा है। युवाओं के सर्वांगीण विकास पर मंथन के लिए और प्रदेश के विकास में उनकी भूमिका को रेखांकित करने के लिए भोपाल में यूथ महापंचायत का आयोजन किया गया। महापंचायत में प्रदेश भर में विश्वविद्यालय महाविद्यालयों में परिचर्चाओं के दौरान युवाओं से प्राप्त सुझावों और एकाग्र विचार उपरांत राज्य की युवा नीति को भी अंतिम रूप दिया जा रहा है। स्वस्थ और निरोगी जीवन के बिना मानव की उपलब्धता, उत्पादकता एवं विकास की कल्पना बेमानी है। मिशन सेहत के रूप में स्वास्थ्य अधोसंरचना संरचना और स्वास्थ्य सेवाओं का कायाकल्प पूरे प्रदेश में किया जा रहा है। प्रदेश में 7 नए मेडिकल कॉलेज प्रारंभ हो चुके हैं। 12 नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना की जा रही है। विगत 3 वर्षों में 850 से अधिक विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रों के निर्माण अथवा उन्नयन की स्वीकृति प्रदान की गई है। प्रदेश में अब तक 3,47,00,000 से अधिक आयुष्मान कार्ड बन गए हैं और अब तक 23,61,000 से अधिक मरीजों को मुफ्त उपचार की सुविधाएं मिल चुकी हैं। आयुष्मान भारत योजना में प्रदेश को नवाचार और बेस्ट प्रैक्टिसेस के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार मिला है। सरकारी अस्पतालों में बिस्तरों की संख्या 21,000 से बढ़कर 42,000 हो गई है। प्रदेश में 10,000 से अधिक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर क्रियान्वित कर दिए गए हैं। भोपाल में स्टेट ऑफ द ईयर आर्ट पंचकर्म सुपर स्पेशलिटी एवं वेलनेस सेंटर प्रारंभ करके किया गया है। आयुष कार्ड ऐप के माध्यम से अब तक लगभग 17,000 लोगों को ऑनलाइन आयुष चिकित्सा परामर्श दिया जा चुका है। सीएम हेल्पलाइन, जन सुनवाई, समाधान ऑनलाइन, सीएम जन सेवा, समाधान 1 दिवस प्रगति, लोक सेवा गारंटी कानून, सीएम डैशबोर्ड, MLA डैशबोर्ड, डीम्ड सेवाओं का पर्याय ऐसे नवाचार है जिनको मॉडल के रूप में न केवल सराहना मिल रही है बल्कि अन्य राज्य भी इसको अपना रहे हैं। राष्ट्रीय गुड गवर्नेंस इंडेक्स में जिला स्तर पर लोक सेवा प्रदान में किए गए नवाचारों में मध्य प्रदेश पूरे देश में प्रथम पर है। सज्जनों को छेड़ना नहीं, सज्जनों को छेड़ना नहीं और दुर्जनों को छोड़ना नहीं, ये सरकार का सीधा संदेश है। एक तरफ माफिया एवं अराजक तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो रही है तो दूसरी तरफ अच्छा काम करने वाले सार्वजनिक प्रशंसा और सम्मान है। मध्य प्रदेश के नागरिकों द्वारा अर्जित की जाने वाली असाधारण उपलब्धियों के लिए प्रथम बार अलंकरण के रूप में मध्य प्रदेश के गौरव सम्मान स्थापित किया गया है। शासकीय योजनाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन एवं नवाचार के लिए भी स्वरूप में मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार प्रारंभ किए गए हैं। जन भागीदारी मध्य प्रदेश का आभूषण है। ऊर्जा की बचत के लिए जन जागरूकता को लेकर चलाए जा रहे ऊर्जा साक्षरता अभियान में अब तक 11 लाख से अधिक लोग जुड़ चुके हैं। अंकुर कार्यक्रम के माध्यम से पर्यावरण के संरक्षण की दिशा में जन भागीदारी का एक नया इतिहास रचा गया है। कार्यक्रम के अंतर्गत अब तक प्रदेश के नागरिकों द्वारा लगभग 60 लाख पौधों का पौधारोपण किया गया है। मध्य प्रदेश में विकास की गंगा के साथ आनंद की धारा बहाना सरकार की प्राथमिकता है। अल्प विराम
आनंद उत्सव, आनंद सभा, आनंद क्लब जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से 71,000 से अधिक आनंदकों द्वारा लोगों के जीवन में तनाव मुक्ति और खुशियों की युक्ति का संचार किया जा रहा है। प्रत्येक जिले में एक ग्राम को आनंद ग्राम के रूप में विकसित किया जा रहा है। प्रदेश भर में ग्राम गौरव दिवस, नगर गौरव दिवस में जनता स्वयं अपनी जन्मभूमि, अपनी कर्मभूमि के विकास की रूपरेखा बनाने में योगदान दे रही है। एडॉप्ट एंड आंगनबाड़ी अभियान के अंतर्गत आंगनबाड़ियों के कायाकल्प के लिए सामग्री एवं नगद राशि के रूप में जनता का भरपूर सहयोग लगातार मिल रहा है। कोरोना संकट के दौरान क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप से निरोग कार्यक्रम द्वारा कोरोना वॉलंटियर्स द्वारा समाज की सेवा का जो कार्य किया गया है, उनकी मिसाल ढूंढे नहीं मिलती है। बस 2023-24 के राज्य बजट के निर्माण में भी जनता बढ़ चढ़कर सुझाव दे रही है। जनता की भागीदारी से चलाए जा रहे नशा मुक्त भारत अभियान के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश को देश में प्रथम स्थान मिला है। और बेटी बचाओ, नशा मुक्त समाज बनाओ, ऊर्जा बचाओ, पानी बचाओ, पेड़ लगाओ, स्वच्छता लाओ जैसे पुनीत कार्यक्रमों में जनता की भागीदारी यह चमत्कार कर रही है। धरती को बचाने के लिए पर्यावरण को बचाना आवश्यक है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पंचामत और लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट जैसे मंत्र देते हुए पूरी दुनिया से एकजुट होकर कार्य करने का आह्वान किया है। और मध्य प्रदेश में पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण और जैव विविधता संरक्षण के क्षेत्रों में उल्लेखनीय पहल की गई है। सौर ऊर्जा का उत्पादन बांधों की जल राशि के माध्यम से किया जा रहा है। सरकार राज्य की जल नीति को भी शीघ्र लागू करने जा रही है। ग्रीन जीडीपी, ग्रीन फाइनेंसिंग, ग्रीन एनर्जी जैसी अवधारणाएं मध्य प्रदेश की धरती पर पर्यावरण संरक्षण और विकास में संतुलन स्थापित करने के उल्लेखनीय भूमिका निर्वहन कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने हाल में ही अपने प्रेरक संबोधन में कहा कि मध्य प्रदेश अजब है, मध्य प्रदेश गजब भी है और मध्य प्रदेश सजग भी है। तो अजब इसलिए है क्योंकि हमने शून्य से शिखर तक का सफर तय किया है और देश के विकास में अभूतपूर्व योगदान दिया है। और गजब इसलिए है क्योंकि मध्य प्रदेश संसाधन से संपन्न है और शांति का टापू है, आध्यात्मिकता का केंद्र है और पर्यटन का भी बेजोड़ है। इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर टेक्नोलॉजी तक, इनोवेशन से लेकर एंटरप्रेन्योरशिप तक हर क्षेत्र में आगे है। और सजग इसलिए है क्योंकि हमने एक और राज्य की कोर क्षमताओं को अपनी ताकत बनाया है, वहीं दूसरी ओर सभी प्रकार के माफिया समाज देश विरोधी ताकतों के खिलाफ कड़े कार्रवाई का साफ संदेश दिया है कि कानून से बढ़कर कोई और नहीं है। धरती के साथ मैत्री, तकनीकी के साथ तरक्की, जनता के साथ भागीदारी, समरसता के साथ सामाजिक न्याय, विकास के साथ अंत्योदय, सबके साथ विश्वास के साथ साथ मंगल, यही हमारा पाथेय है और यही हमारा ध्येय है। दो क्षितिज पर सूरज चमका, दो क्षितिज पर सूरज चमका और सुबह खड़ी है आने को और धुंध हटी है और धूप खिली है। वक्त नया है छाने को, साहिल पर यूं सहमे सहमे, वक्त गवाना क्या यारो और लहरों से भी टकराएंगे हम पार समंदर जाने को। और अपने हाथों की रेखाएं कर ले तू अपने बस में, साज नया हो और गीत नया हो, छेड़ नए तराने को। अमृत काल में अमृत वर्षा प्रारंभ हो गई है। भारत की आवाज पूरे विश्व की आवाज और भारत की पहचान पूरे विश्व की पहचान बन रही है। 21वीं सदी में भारत की सदी होगी, 21वीं सदी भारत की सदी होगी और हृदय प्रदेश के रूप में मध्य प्रदेश और क्षेत्र में देश की धड़कन बनेगा। आइए गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर सर्वव्यापी, सर्वस्पर्शी, सर्वसमावेशी भारत के निर्माण के लिए हम सब अद्भुत, आत्मनिर्भर और अतुलनीय मध्य प्रदेश के निर्माण का शुभ संकल्प लें। एक बार पुनः गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय मध्य प्रदेश। शून्य से शिखर तक का सफर हमने तय किया। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। अब
हर्ष फायर का कार्यक्रम संपन्न होगा। हर्ष फायर के कार्यक्रम में जब तीसरा चरण होगा, हम उपस्थित जन समुदाय सभी से निवेदन करते हैं वे अपनी अपनी जगह खड़े हो जाएंगे। तीसरे राउंड में हर्ष फायर के लिए अधिकारी जवान जगह लो। हर्ष फायर के लिए खड़े खड़े एक आवाजी कारतूस भर। सभी उपस्थित जन अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाएंगे और वर्दीधारी सैल्यूट करेंगे। शुरू कर। सभी पुनः अपना स्थान ग्रहण करेंगे। अरे बाजू सब। अरे राष्ट्रपति जी की जय के नारे देगी। राष्ट्रपति जी की, राष्ट्रपति जी की, राष्ट्रपति जी की। अरे अधिकारी जवान वापस जगह लो। अब जाने पीछे करो, ये यहाँ पे कर देना, इसे पीछे करने पड़े वो हैंड गिरेगी। गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर ये खूबसूरत परेड मार्च पास्ट के लिए तैयार है। जब देश की विभिन्न टुकड़ियां पूरे अनुशासन के साथ
साहस और शौर्य के साथ अपने पराक्रम का प्रदर्शन करती हैं तो देश के करोड़ों युवाओं को प्रेरणा और प्रोत्साहन मिलता है। बहुत ही भव्य परेड जो सामने तैनात है मार्च पास्ट के लिए तत्पर है। मध्य प्रदेश अजब है, मध्य प्रदेश गजब है और मध्य प्रदेश सजग है। ताल से ताल और कदम से कदम मिलाकर ये विभिन्न टुकड़ियां सलामी मंच की ओर अग्रसर हो रही हैं, जिनके कंधों पर देश के अंदर की शांति और सुरक्षा का भार है। ऐसे सभी जांबाज रणवाकरे चल पड़े हैं राष्ट्रवंदन के लिए सलामी मंच की ओर। अदम्य शौर्य, साहस और पराक्रम के साथ सच्ची देशभक्ति का जज्बा लिए मां भारती की सुरक्षा में, सरहद की हिफाजत में दिन रात तैनात, जिसकी कमान संभाल रही हैं परेड कमांडर श्रीमती रजनी सिंह गुर्जर, रक्षित निरीक्षक 2IC हैं सूबेदार श्री आदित्य मिश्रा जी। ताकत वतन की हमसे है, हिम्मत वतन की हमसे है, इज्जत वतन की हमसे है, इंसान के हम रखवाले। हे मातृभूमि तेरी जय हो, सदा विजय हो, तेरे विशाल नभ में शुक सूर्य का उदय हो। तुझको प्रसन्न देखूं बस लालसा यही है, फिर गोद में ही तेरी मेरा शरीर से हो। जोरदार तालियों से अभिनंदन करें जब दर्शक दीर्घा से परेड गुजरे। ये हमारी शान, हमारी आन, हमारी मर्यादा के रक्षक हैं। इन्हीं के बलबूते पर आज हम राष्ट्र का 74वां गणतंत्र दिवस धूमधाम के साथ मना रहे हैं। सबसे आगे है 17वीं बटालियन SAF भिंड, जिसकी कमांडिंग कर रहे हैं सब इंस्पेक्टर सुरेंद्र कुमार साहब। दूसरे क्रम पर जिला पुलिस बल भिंड श्री विवेक प्रभात SI। इसी क्रम में जिला पुलिस बल महिला सुश्री शिखा दंडोदिया जी SI कमांडिंग कर रही हैं। कमान जिनके हाथों में है परेड कमांडर श्रीमती रजनी सिंह गुर्जर, रक्षित निरीक्षक। सलामी देते हुए जिला पुलिस बल भिंड SI विवेक प्रभात की कमांडिंग में तीसरे क्रम पर जिला पुलिस बल महिला सब इंस्पेक्टर सुश्री शिखा दंडोदिया जी। और अगले क्रम पर जिला होमगार्ड भिंड प्लाटून कमांडर ब्रजमोहन सिंह। NCC सीनियर डिवीजन बॉयज अंडर ऑफिसर प्रिंस चौहान और NCC सीनियर डिवीजन गर्ल्स अंडर ऑफिसर कुमारी सृष्टि जैन। NCC जूनियर डिवीजन अगले क्रम पर सार्जेंट कुमारी आस्था परिहार और NCC जूनियर डिवीजन बालक सार्जेंट मोहित दुबे। बहुत ही खूबसूरत परेड कदम से कदम, ताल से ताल मिलाकर बैंड की धुन पर थिरकते हुए IPS अकादमी भिंड की यह खूबसूरत परेड रंजीत राजपूत की कमांडिंग में और स्काउट प्लाटून्स पीयूष द्विवेदी, बहुत बढ़िया। और इसी क्रम में गाइड प्लाटून्स कुमारी नंदिनी पावक। और इस परेड का यह खूबसूरत हिस्सा सेंट माइकल्स स्कूल का यह बैंड कुमारी मोनिका राजावत के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। ताल से ताल, कदम से कदम मिलाते हुए शौर्य, साहस, पराक्रम का यह जज्बा आज TRP लाइन में यहाँ देखने को मिल रहा है। जीवन को चरणों में मांगे मातृभूमि से तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहे न रहे। ये खूबसूरत परेड अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान करती हुई आगे बढ़ रही है। अब हम माननीय अतिथि महोदय से निवेदन करेंगे कि वे हमारे विभिन्न प्लाटून कमांडर्स से परिचय प्राप्त करेंगे। सर्वप्रथम परेड
कमांडर श्रीमती रजनी सिंह गुर्जर रक्षित निरीक्षण से परिचय प्राप्त करते हुए साथ ही आज की परेड के 2IC सूबेदार श्री आदित्य मिश्रा, तत्पश्चात 17वीं बटालियन SAF भिंड के प्लाटून कमांडर श्री सुरेंद्र कुमार SI से परिचय प्राप्त करते हुए विवेक प्रभात SI, जिन्होंने जिला पुलिस बल भिंड की प्लाटून को कमांडिंग किया है, जिला पुलिस बल महिला जिसको कमांडिंग किया है सुश्री शिखा दंडोतिया SI ने, माननीय अतिथि के द्वारा उनसे परिचय प्राप्त किया जा रहा है। जिला होमगार्ड भिंड श्री ब्रिजमोहन सिंह PC, NCC सीनियर डिवीजन बालक अंडर ऑफिसर श्री प्रिंस चौहान से परिचय प्राप्त करते हुए NCC सीनियर डिवीजन बालिका अंडर ऑफिसर कुमारी सृष्टि जैन, NCC जूनियर डिवीजन बालिका सार्जेंट कुमारी आस्था परिहार, NCC जूनियर डिवीजन बालक सार्जेंट मोहित दोहरे से माननीय अतिथि के द्वारा परिचय प्राप्त किया जा रहा है। IPS अकेडमी के प्लाटून कमांडर रणजीत राजपूत और स्काउट बालक पीयूष द्विवेदी से हमारे अतिथि महोदय परिचय प्राप्त कर रहे हैं। गाइड बालिका के प्लाटून को कमांडिंग किया था कुमारी नंदनी पाठक ने और सेंट माइकल बैंड की कमांडिंग कर रही थी कुमारी मोनिका राजावत। उनसे हमारे अतिथियों के द्वारा इस समय परिचय प्राप्त किया जा रहा है। परिचय प्राप्त करने के पश्चात हम माननीय अतिथि से निवेदन करेंगे कि वे इस उन्मुक्त गगन में गुब्बारों को छोड़कर और एक शांति का प्रतीक, संपन्नता का प्रतीक हमारे ये रंग, उसे आसमान में छोड़ेंगे। माननीय अतिथि के द्वारा उन्मुक्त गगन में हमारे गणतंत्र की बधाई के लिए 3 रंग के गुब्बारे छोड़े जा रहे हैं, जो शांति, संपन्नता और हरियाली का प्रतीक है, जो पूरे विश्व को बता देना चाहते हैं कि हमारा भारत किसी से कम नहीं है। अब मैं अतिथि से निवेदन करूंगी कि वह करें।